हरिओम प्रिय दर्शकों, माय गॉड जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव शिव शंभु जय श्री महाकाल। दर्शकों, जैसा कि जान लेते हैं कि लौंग और कपूर का ये छोटा सा उपाय कर लेने से आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता, जितनी गरीबत और जितनी परेशानी होगी वो सब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी किस्मत खुल देगी। ये कपूर और लौंग का उपाय आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आने वाली है। तो घर में सुख और समृद्धि के लिए हर एक माता, हर एक भाई और हर एक बहन को ये लौंग और कपूर का छोटा सा उपाय अवश्य करना होगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घर में सुख समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बिल्कुल भी ना हो। तो ज्योतिषीय शास्त्र में इसके लिए लौंग के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं और माना जाता है कि इन उपायों को करने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि बहुत आती है। साथ ही घर की नकारात्मकता ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय समझेंगे। घर में सुख और समृद्धि के लिए, घर में सुख और समृद्धि आने के लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन शाम को, ठीक है ना, शाम 7 बजे से पहले ही आपको ये काम कर लेना है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले आपको पूजा पाठ करनी होगी। शाम के समय आप अपने घर में पूजा पाठ करते ही होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो उसी पूजा पाठ के समय जब आप भगवान की आरती कर लेंगे, फिर आरती करने के बाद में आपको क्या करना है, 5 लौंग लेना है और 3 कपूर लेना है। याद रखें कि 5 लौंगे और 3 कपूर की टिकिया एक ही में दोनों को लेकर इन्हें एक साथ में जला देना है। और जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने पूरे घर के सभी कमरों में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप इस राखी को जल में भी मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं, वो भी मान्यता होगी। और ये ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख, समृद्धि, वैभव आती है। मात्र ये 5 लौंग और 3 कपूर की टिकिया का छोटा सा उपाय है। आपके घर में कभी भी गरीबत बिल्कुल नहीं आएगी, आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा मात्र 5 लौंग और 3 कपूर के उपाय कर लेने से। फिर दूसरा उपाय, यदि आप अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको तंग कर रहे हैं आपके दुश्मन, या फिर आपको कोई बेवजह परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ऐसे में आपको 2 लौंग लेना है और 3 कपूर की टिकिया लेना है। उसी के साथ में हरी इलायची, जो इलायची आती ना, 2 हरी इलायची लेकर आना है और इन दोनों को जलाकर, ये दोनों आप तीनों चीज़ों को जलाकर कोई सी कटोरी हो आपके पास, जो भी कटोरी होगी उसमें भी आपका जल जाएगा। और जलाने के बाद में आपको अपने पूरे घर में सभी सदस्य को इसी से आरती देना है। और आरती देने के बाद में आप वही जलता हुआ कपूर, लौंग और इलायची जलता हुआ उठाकर आपको बाहर मुख्य द्वार पे रख देना है। और समझ लेना कि आपके दुश्मन जितने भी आपके पीछे पड़े होंगे सभी से बहुत ही जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर तीसरा उपाय, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय है और ये धन प्राप्ति का उपाय हर एक माता, बहन और हर एक भाई को अवश्य करना होगा, क्योंकि ये उपाय करने से आपके घर में गरीबत कभी नहीं आएगी और लक्ष्मी का आगमन ही आगमन होगा। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले 1 कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के धन स्थान में, जहाँ आपका धन, आप जहाँ पैसा रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी होगी, वहीं पे आपको ये
5 कौड़ियाँ और 5 लौंग लाल कपड़े में बांधकर जहाँ आपकी तिजोरी, जहाँ आप पैसा रखते हैं, आपको उसी में रख देना है। और ऐसा करने के बाद में आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आपके घर में बहुत सारा पैसा आएगा। और यदि आपके घर में बहुत ही कलह होती है, पति पत्नी के बीच में काफ़ी अनबन रहती है, या फिर सास बहू के बीच में काफ़ी अनबन रहती है, या घर में काफ़ी कलेश कलह होता है, तो उसके लिए भी उपाय है। यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। डेली आपको जलाना है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं आती है तो जब भी आप सुबह शाम पूजा करते हैं तो उसी आरती के बाद में आपको लौंग और कपूर एक के साथ जला देना है। जलाने के बाद में वो जो धुआं है पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से पारिवारिक कलेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव प्यार भी बढ़ता है।